औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की पोएम नंबर 8 ऑज़मैंडियस के बारे में बात करेंगे, जिसको पी.बी. शेले ने जो है ना लिखा है। तो बेसिकली ये एक आयरनिक पोएम है, जिसमें शायर बात करना चाहता है कि एक इंसान दुनिया में कितने बड़े काम करता है। वो कहता है कि तमाम दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हैं, मुझसे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, और अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे अलावा क्यों नहीं कर सकते। यानी वो अपने आप को अक्ल कुल समझता है। वो कहता है कि मेरे बगैर इस दुनिया का वजूद ही नहीं है, मैं ही इस दुनिया की वजह से आया हूँ। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब मैंने यहाँ से चले जाना है तो फिर क्या होगा। इस दुनिया ने कायम रहना है। इस दुनिया अगर अनबिया के बगैर भी कायम रही है, उनके वजूद के बाद भी कायम रही है, तो मेरे जाने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस नज़म में हम एक बादशाह जो कि बात बयान की गई, जो कि एक मिस्र का इलाका है, उसका बादशाह था जिसका नाम ऑज़मैंडियस था। उसके में बारे में बात करता है कि पी.बी. शेले बात करता है कि एक दफ़ा वो किसी मुसाफिर से मिला। रास्ते में उसने कुछ हाल हवाल बयान किया, तो उसने बयान किया कि मैं एक ऐसे जगह से गुज़रा जहाँ पे मैंने बेधड़ ऐसे बग़ैर धड़ के एक ऐसा मुजस्मा देखा जो कदीम बादशाह का था। उसका आधा जो सर था उसका वो मट्टी में डूबा हुआ था, रेत में धंसा हुआ था, और उसके चेहरे पे अजीब किस्म के तासुरात थे, जो कि ऐसा लग रहा था यहाँ पे वो उस मुजस्मा साज की तारीफ़ कर रहा है कि किस खूबसूरती के साथ उसने उसके चेहरे के जो तासुरात थे, उसकी जो फ़िरौनियत थी, उसके जो जज्बात थे वो बयान किए हैं। बयान करता है कि किस खूबसूरती के साथ मुजस्मा साज उन चीज़ों को बयान करता है। साथ में ये भी कहता है कि जब उसने उसको मज़ीद गौर से देखा तो उसे साथ में ये भी लगा कि उसके नीचे का जो हिस्सा है, जो पायदान है, जो पेडेस्टल है, उस पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। वो अल्फाज को पढ़ता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये ऑज़मैंडियस था। वो अपने आप को बादशाहों का बादशाह कहता है। बादशाहों का बादशाह से मुराद क्या है कि खुदा। बादशाहों के बादशाह को किंग ऑफ द किंग्स मीन्स लॉर्ड। वो अपने आप को खुदा कहता है कि मैं ही ऐसा आदमी हूँ जिसने बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत जो है ना माइटी ग्लोरी के काम किए हैं। लेकिन आज क्या हो गया है। बाकी आखिर में कहता है डिसअपियर, यानी ये अब नाउमीद हो जाएं, मायूस हो जाएं कि तुम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। आखिर में इबरत के लिए जो आखिरी 3 लाइनें वो बयान करता है कि अब देख लें उसने जितने भी काम किए थे वो उस सहरा में अकेला रह गया था। उसकी जो जितनी भी दूर दूर तक उस ढांचे, उस आधा ढांचा वो टूटा हुआ, गिरा हुआ, खस्ता हाल ढांचे के साथ कुछ भी नहीं है। तो अब हम अपनी पोएम का आगाज़ करते हैं इस हवाले से। स्टार्ट में कहता है ऑज़मैंडियस, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एंटीक लैंड। आई मेट अ ट्रैवलर, मैं एक मिला, अ ट्रैवलर एक मुसाफिर से, एंटीक लैंड, एंटीक कहा जाता है हिस्टोरिकल, ओल्ड, ऐसी सरजमीन जिससे कोई तारीख़ वाबस्ता हो उसको कहा जाता है। मैं एक तारीख़ी ज़मीन से, सरजमीन से आने वाले एक मुसाफिर से मिला। हु सैड, जिसने कहा। अब यहाँ तक शायर एक बात करता है कि मुझे एक आदमी मिला जो कि कदीम इलाके से आ रहा था, कोई ऐसी तारीख़ी इलाके से आ रहा था, जिसने मुझे कहा। यहाँ पे उस मुसाफिर की बात को शायर बयान करता है, अशार में बयान करता है। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग ऑफ स्टोन्स स्टैंड इन द डेजर्ट्स। टू वास्ट, दो वास्ट कहते हैं हुज, जाइगेंटिक, बड़ी, जो बड़ी क्या थी, ट्रंकलेस, ट्रंक कहते हैं धड़ को। ये जो तन्ने जैसे आपने देखा होगा पत्ता पौधे का, तन्ना को ट्रंक कहा जाता है, ऐसे उसको धड़ कहते हैं। अगर हम इसको कन्वर्ट करें उसको तो धड़ कहा जाता है। दो बगैर धड़ के क्या चीज़ें, लेग्स, टांगे, ऑफ स्टोन, पत्थर की बनी हुई, स्टैंड इन द डेजर्ट्स, उस सहरा में खड़ी थी। यानी 2 पत्थर की बनी हुई बगैर धड़ की टांगे उस सहरा में खड़ी थी। नियर देम ऑन द सैंड, उनके करीब ही रेत के ऊपर, हाफ संक, एक आधा जो है ना डूबा हुआ, संक कहा जाता है डूबा हुआ, क्या कहता है, शैटर्ड, एक बिखरा हुआ, टूटा हुआ, तबाह हाल। विसाज, विसाज कहा जाता है फेस को, चेहरे को, फीचर्स को। एक आधा बिखरा हुआ, जो है आधा डूबा हुआ, एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ चेहरा क्या था, लाइस, लाइस पड़ा हुआ था। हुज फ्रोन, जिस पे त्योरी छिड़ी हुई थी, जिसको फ्रोन कहा जाता है, फ्योरो को, स्काउल को, तेवरी, जैसे जो है ना फिरौनियत छाई हुई थी, जिसपे गुरूर था, एक फ़ख्र सा छाया हुआ था। एंड रिंकल लिप,
लिप्स, और उसके जो झुर्रियों ज़्यादा जो होंठ थे, झुर्रियों ज़्यादा से रिंकल्स लिप्स से मतलब झुर्रियों ज़्यादा होंठ, जैसे उसके जो है ना होंठों पे एक अजीब किस्म की जो है ना लाइनें सी बनी हुई थी। रिंकल्स कहा जाता है लाइंस को और क्रीज को कहा जाता है। अ स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नीयर कहा जाता है, स्नीयर कहा जाता है रिडिकुलस, ऐसा अहम जो है ना मौजे खाना जैसा, ऐसा जब किसी को तंज या कोई बात करते हैं ना, किसी पे तंज करते हैं, कोई ऐसा वो जो आपसे छोटा होता है, कदरे आपके ओहदे में या आपसे किसी भी हवाले से छोटा होता है, आप वो उसको कहा जाता है स्नीयर। आप उसको कोई हुक्म देते हैं। कूल्ड कमांड एक जालिम हुक्म, सर्द हुक्म, ऐसा हुक्म जो जालिमाना हुक्म था। टेल दैट, ये बताता है, इट्स स्कल्प्टर कहा जाता है इसका जो आइडल मेकर होता है, बुत तराश जो होता है जो उसको ना कार्वर कहलाया जाता है, यानी उसका जो बनाने वाला होता है उसको कहते हैं। टेल दैट, उसने ये बताया था इसका जो बुत, ये जो मुजस्मा साज होता है वो क्या बयान करता है, वो करता है कि दोस पैशन रेड, उसने उसके जो जज्बात थे वो अच्छी तरीके से पढ़े थे। यहाँ पे हमें जब पता चलता है कि हो सकता है जो मुजस्मा साज बादशाह ने उसके बारे में ये बात कही हो कि जब उसने वो खुद मुजस्मा बनाया, अपनी ज़िंदगी में बनाया हो कि मेरा मुजस्मा ऐसा बना दिया जाए ताकि लोग खौफज़दा हों, मुझसे डरें, मुझसे जो है ना उनमें मुझे देख कर उनको खौफ तारी हो और मेरी हर जगह पे बादशाहत हो। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि वो मुजस्मा साज जिसने उस बादशाह का मुजस्मा बनाया था, उसने उसको हुक्म देते हुए कि ऐसे हुक्म देते हुए, ज़ालिमाना हुक्म देते हुए उसको देख लिया हो और वो चीज़ उसके जहन में आ गई हो और फिर उसने उन्हीं चीज़ों को एक पत्थर पे तराश दिया हो। तो इसलिए कहा जाता है स्कल्प्टर जो है ना वेल दोज पैशन रेड, उसने वो जज्बात, पैशन कहा जाता है जज्बात को उसने पढ़े हो, विच येट सर्वाइव, जो अभी भी बाकी थी, यानी वो मुजस्मे की जो सर पड़ा हुआ था उस पर कुछ ऐसे जज्बात थे, उस पर फ्रॉन था, उस पर जो है ना गुस्सा छाया हुआ था, वो कहते हैं अभी भी बाकी थे। स्टैम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग, स्टैम्प्ड कहा जाता है जो है ना उसको, उस पर स्टैम्प कहते हैं नक्श कर देना, कोई चीज़ आप कहते हैं मार्क कर देते हैं। स्टैम्प ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स, उसके प्रिंट किए हुए थे उस लाइफलेस बेजान चीज़ पे। बेजान चीज़ से मुराद क्या थी, स्टार्ट में जो बताया गया था कि वो मुजस्मा था, उसके चेहरे पे जो तासुरात या जज्बात बनाए गए थे वो यही बयान करना चाहता है। द हैंड दैट मॉक्ड देम, मॉक कहते हैं कॉपी करना, नकल उतारना। द हैंड दैट मॉक्ड, वो हाथ जिसने उसकी कॉपी की थी, जिसने उसका नकल बनाई थी। एंड हार्ट दैट फेड, और वो दिल जिसने जो है ना उसको फेड कहते हैं ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना, जिस दिल ने उसका मुशाहिदा किया था। वही बात कि हो सकता है मुजस्मा साज ने उसको दरबार में बैठा और कभी उसके हुक्मों को ऑब्जर्व किया, उसके हुक्म देते हुए का तौर तरीका उसने देखा हो, तो इसलिए कह रहा है कि द हार्ट दैट फेड, और वो दिल जिसने जो है ना उसके मुशाहिदात को, उसके हुक्मों को जो है ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया हो। एंड ऑन द पेडिस्टल दोज व्हाट अपेयर, पेडिस्टल कहा जाता है पायदान, जिस पे कोई चीज़ कायम होती है ना वो पेडिस्टल कहलाती है, यानी बेस, बुनियाद कहा जाता है। पेडिस्टल कहते हैं बेस को, कॉलम को पायदान कहते हैं। और उस मुजस्मे के हवाले से बात हो रही है उसके। एंड ऑन द पेडिस्टल दोज व्हाट अपेयर, और उस मुजस्मे के जो नीचे का पायदान है उस पर कुछ अल्फाज जाहिर हो रहे थे। अपियर कहते हैं ज़ाहिर हो जाना, एग्जिस्ट हो जाना, वो कुछ अल्फाज ऐसे थे जो वहाँ पे ज़ाहिर हो रहे थे। अब वो कौन से अल्फाज थे वो अब हमें पढ़ के सुना रहा है। माई नेम इज़ ओज़मैंडियस किंग ऑफ किंग, मेरा नाम ओज़मैंडियस है, बादशाहों का बादशाह। यानी यहाँ पे वो क्या कह रहा है, किंग ऑफ किंग्स का मतलब क्या होता है, बादशाहों का बादशाह, यानी खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, लॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। वो यही बयान करना चाहता है कि मेरा नाम ओज़मैंडियस है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। और देख लो, लुक और माई वर्क्स, देखो मेरे काम को, देखो मेरी जो जितने भी हुक्म हैं, मेरे जितने भी मैंने जो फरमान जारी किए हैं उनको देख लो, कैसे कैसे मैंने हुक्म जारी किए हैं, कैसे कैसे मैंने फरमान देखे, ये माइटी, देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। एंड डिसअपेयर, और मायूस हो जाओ, ना उम्मीद। डिसअपेयर किसे कहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना, डिसअपॉइंट, लूज होप, ऐसा काम जो आप जो है ना उम्मीद खो देते हैं। ये कहने का मतलब उसका क्या था, उस जो पेडिस्टल पे लिखा हुआ था कि मैं बादशाहों का बादशाह, मैं रब हूँ। अपने आप को वो खुदा तस्वर करता है कि मैं, देखो मैं रब हूँ, मैंने कितने बड़े अजीज काम किए हैं, मैंने
इतने बड़े काम किए हैं कि अब तुम सोच ही नहीं सकते, मैं बहुत ज़्यादा माइटी, बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और तुम मायूस हो जाओगे, यानी मेरे काम को देख के मायूस हो जाओगे। यहाँ पे हम दो मायने ले सकते हैं। एक तो ये कि बादशाह असल में ये कहना चाह रहा है कि मैंने इतने अच्छे बड़े बड़े काम किए हैं तो तुम उनको सोचोगे और करने का भी जब उसको ऐसे मेरे जैसे काम करने का सोचोगे फिर भी तुम नाउमीद हो जाओगे कि ऐसा काम कर ही नहीं सकते। यानी जो काम मैंने किए हैं जालिमाना या जाबिराना या जैसे भी काम किए हैं, क्योंकि बादशाह था वो अपने आप को खुदा समझता था कि जैसे काम मैंने किए हैं तुम ऐसा काम कर भी नहीं सकते, इसलिए तुम नाउमीद हो जाओ। और दूसरी बात ये भी कहना चाह रहा है कि देख लो मैं ओज़मैंडियस बादशाहों का बादशाह हूँ, मैंने कितने बड़े काम किए हैं लेकिन फिर भी देखें नाउमीद हूँ। नाउमीद से मुराद क्या है, मेरी फिर भी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मुझे फिर भी मौत आ गई। मैंने दो के अगरचे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी को क्या बना, मेरी ज़िंदगी फ़ानी थी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे ये इन दोनों में से कुछ कहना चाह रहा है। अगर बादशाह ने खुद लिखवाए हैं तो हो सकता है उसने ये कहा होगा कि देखो तुम नाउमीद हो जाओगे, मेरे काम को सुन के ही नाउमीद हो जाएगा। लेकिन अगर यही पायदान पे लिखवाने वाला बादशाह के मरने के बाद उसका मुजस्मा बनाया गया होगा तो उसमें यही लिखा होगा देखो नाउमीद हो जाना है आप लोगों ने, इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी अगर तुमने जुल्म किया है, लोगों के साथ ज्यादती की है और फिर भी तुम्हारा वजूद ख़त्म हो चुका है, तुम नाउमीद हो जाओ। जैसे कि स्टार्ट में बताया गया था, आयरन एक पोएम है जिसमें बताया जाता है कि आपने जो भी काम किया है और आखिर में आप लोगों का जो है ना वो काम ही रह जाएगा, अच्छा किया बुरा किया उसकी पहचान तो है, लोग आपको याद करेंगे। किस हिसाब से याद करेंगे, हमने मर जाना है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है, लेकिन लोग हमें याद करेंगे। तो आगे आखिरी 3 लाइनों में कह रहा था नथिंग बिसाइड रिमेन्स, उसके इर्द गिर्द जो है ना उसके बाद कुछ चीज़ भी नहीं थी जो रह चुकी हो। राउंड द डिके, डिके कहते हैं डिस्ट्रॉयड, उस जो डिस्ट्रॉयड चीज़ थी, राउंड कहते हैं इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द जो वो डिस्ट्रॉयड था, वो जो मुजस्मा टूटा हुआ मुजस्मा था उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ भी ऐसी नहीं थी जो कि रह गई हो। आगे कह रहा है ऑफ दैट क्लोजल रैक, क्लोजल कहते हैं हुज और इस जो बड़ा रैक कहते हैं रैकेज, रिमेन्स, डिब्रीज, वो चीज़ जो बकाया जाता हो, जैसे आपके पास ढांचा जिसको हम कह सकते हैं, क्लोजल बड़ा हुज वो कह रहा है कि अराउंड द डिके ऑफ दैट क्लोजल रैक, उस गली सीढ़ी, उस जो है ना तबाहशुदा बड़े ढांचे के इर्द गिर्द कोई चीज़ भी नहीं थी। बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस कहा जाता है जो है ना जो बगैर जिसकी लिमिटलेस, ऐसा काम जिसकी जो है ना इंतहा ही ना हो, वो बाउंडलेस कहा जाता है। बाउंडलेस एंड बेयर, और बेयर कहा जाता है ओपन, अनकवर्ड, कोई ऐसी चीज़ बाउंडलेस खुली और जो बिल्कुल ढकी हुई नहीं, साफ मैदान था। यानी वो मैदान में जब जहाँ पे वो आया था, जहाँ पे उसने वो मुजस्मा देखा था, एक ऐसा चटिल मैदान था, दूर दूर तक कोई चीज़ भी नहीं थी, उसकी कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई हद ही नहीं थी उस मैदान के ख़त्म होने की। कह रहा है कि वो बिल्कुल खुला हुआ था, यानी बेयर का मतलब बिल्कुल खुला मैदान था, उस पर सिर्फ एक ही ढांचा पड़ा था, वो जो उसका मुजस्मा था उसके सिर्फ आधा ढांचा था, आधा ख़त्म हो गया था, भाई किसी वजह से उसका सर भी देख ले आधा रेत में धंसा हुआ था, क्या कैफियत होगी उसकी। द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, लॉन कहते हैं जो अकेला तन्हा था, वो अकेला वहाँ पे तन्हा था, बाकी कोई चीज़ भी नहीं थी। एंड लेवल सैंड, और हमवार जो मैदान था, हमवार जो रेत थी, स्ट्रेच अवे फॉर अवे जैन, वो दूर तक फैला हुआ था। तो यहाँ पे हमें बयान करना चाह रहा है कि देख लें, एक आदमी अपने आप को बादशाह कह रहा था लेकिन आज उसका मुजस्मा भी ऐसी जगह पड़ा हुआ है जो बिल्कुल वैरान है, बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं है। तो अब थोड़ा सा सबक के हवाले से दोबारा इस पोएम का ट्रांसलेशन करते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, मैं एक मुसाफिर से मिला जो किसी कदीम सरजमीन से वापस आ रहा था। हु सैड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन्स, दो बड़ी और बग़ैर धड़ की टांगें, पत्थर की बनी हुई टांगें सहरा में खड़ी थी। नियर देम ऑन द सैंड, उसके करीब ही रेत पर, हाफ संक अ शैटर्ड विसाज लाइस, आधा डूबा हुआ, आधा ढका हुआ, शैटर्ड एक खस्ता हाल, एक जन टूटा हुआ, क्या चीज़, विसाज एक चेहरा, एक जो उसका सर था,
लाइस पड़ा हुआ था, हुस फ्रोन जिस पे क्या हुआ, जिस पे तेवरी चढ़ी हुई थी, जिस पे फेरोनियत छाई हुई थी, एंड रिंकल लिप्स और उसके झरियों ज़्यादा जो होंठ थे, एंड स्नीर ऑफ कूल कमांड और उसके जो है ना एक क्या था, एक तहमकाना हुक्माना या ऐसा जो एक जालिमाना हुक्म था, यानी उसके जो सर, उसके जो चेहरे पे जैसी फिरौनियत थी, जैसा रोब दबदबा था, ऐसा लग रहा था कि वो कोई जालिम हुक्म दे रहा हो, कोई जालिमाना हुक्म जारी कर रहा हो। एंड टेल दैट इट्स स्कल्प्टर हो वेल दोज पैशन रेड, ये बताया जाता है कि इसका जो मुजस्मा साज है, स्कल्प्टर कहते हैं, उसका जो आइडल मेकर है, कार्वर है, उसका मुजस्मा साज है, उसने वो पैशन, वो उसके जज्बात अच्छी तरीके से पढ़ लिए हों, विच येट सर्वाइव, जो अभी भी कायम है, यानी वो चीज़ पड़ी है अभी भी उसको मुजस्मे पे छपी हुई है, कायम है, स्टैम्प्ड ऑन द लाइफलेस थिंग, उस बेजान चीज़ पे वो नक्श हो चुकी है, वो मुजस्मा बेजान पे वो नक्श हो चुकी है। द हैंड दैट मोक दैम, वो हाथ जिसने उसकी कॉपी की थी, एंड द हार्ट दैट फैक्ट, और वो दिल जिसने उसे जो है ना महसूस किया था, जिसको ऑब्जर्व किया था, जिसको मुशाहिदा किया था, यानी आपके दिल में कोई चीज़ थी, आपके जहन में कोई चीज़ थी, उसके बाद उसने उस मुजस्मे पे उतारी, उस पत्थर को तराश के उसका मुजस्मा बनाया था, तो कह रहे हैं कि वो दिल या वो जो है ना वो हाथ जिसने उसको महसूस किया था या उसने अपने आप को जो है ना उसके दिल में रखी थी, एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और उसके पायदान पे, उसके जो नीचे वाला हिस्सा था उस पे जो चीज़ें बेस थी, कॉलम पे जो चीज़ें लिखी हुई थी ना, वही चीज़ें जाहिर कर दी। अपीयर कहते हैं शो हो रही, ये चीज़ जाहिर हो रही थी। माई नेम इज़ ओजमैंडियस किंग ऑफ किंग, मेरा नाम ओजमैंडियस बादशाहों का बादशाह। लुक ऑन माई वर्ड्स, सॉरी लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम को देखो, ये माइटी एंड डिसअपियर, ये कितने अजीम है ना, और भूल जाओ और नाउमीद हो जाओ। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बनता है, यहाँ पे माइटी को कैपिटल वर्ड से क्यों शुरू किया गया है? तो इसका आप लोगों ने जो है ना बता देना है कमेंट्स में कि माइटी को क्यों बताया गया है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दें, मैं इसका जवाब दे दूंगा लेकिन अभी आपने खुद ही से बताना है। आगे बता रहा है, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कोई चीज़ भी पीछे नहीं रही, वो चीज़ यानी नाउमीद हो जाओ, कोई चीज़ भी पीछे नहीं रही। अब नाउमीद होने के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि नाउमीद ही होना है, हमने कोई चीज़ रही ही नहीं है, वो उसने जितने भी काम किए थे वो उसके साथ ही ख़त्म हो चुके हैं। राउंड द डिके, उस ख़त्म होने वाली चीज़, उस ढांचे के, उस जो है ना मलबे के इर्द गिर्द, ऑफ दैट क्लोजल रेक, उस बड़े ढांचे के गिर्द, बाउंडलेस एंड बेयर, एक ना ख़त्म होने वाला और एक साफ, क्या कहते हैं, बेयर कहा जाता है साफ, खुला, अनकवर्ड, जो क्या था, द लोन, तन्हा, लोनली, एंड आइसोलेट क्या था, एंड लेवल सैंड्स, और हमवार मैदान था, सैंड्स, रेत फैली हुई थी, स्ट्रेच फार अवे, दूर तक फैली हुई थी। तो ये हमारा पोइम्स थी जिसके वाले से हमने पढ़ा था, और इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाकी को हम देखेंगे कि हमने जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है और इसके अलावा इसकी समरी भी बयान करनी है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। तो स्टार्ट में ये है, चूज़ द करेक्ट आंसर, द ट्रेवलर सा आ डैश इन द डेजर्ट, क्या चीज़ देखता है? सबसे पहले स्नेक के बारे में क्या जाता है, स्टैचू है, कैमल है या वाटर है? तो क्या देखता है? तो वो एक स्टैचू देखता है, एक जो है ना हाफ ब्रोकन स्टैचू, आधा टूटा हुआ मुजस्मा देखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास है, द पोएट मेट आ डैश, किससे मिलता है? ट्रैवलर से मिलता है, मुसाफिर से मिलता है, सेलर से मिलता है, एक मलाह से मिलता है, बैगर से मिलता है, एक मांगने वाले से, भिखारी से मिलता है, या कैप्टन से मिलता है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रैवलर। नंबर नेक्स्ट पे है, हिज नेम वाज रिटन ऑन द डैश, उसका नाम कहाँ पे लिखा हुआ था? उसके चेहरे पे लिखा हुआ था, उसकी बॉडी पे लिखा हुआ था, उसके पेडेस्टल पे था, या लकड़ी पे लिखा हुआ था वुड के वाले से? तो हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि उसके पेडेस्टल पे लिखा हुआ, नीचे पायदान पे लिखा हुआ था। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, द रैक ऑफ द स्टैचू वास, क्या चीज़ थी? क्लोजल था, स्मॉल था, बिग था, या लिटल था? बुक में क्या है हमारे पास, आपकी पोएम में क्या है? क्लोजल लिखा हुआ है, तो हम ऑप्शन ए को ठीक करेंगे। बाकी आपके पास रैमिंग वर्ड्स हैं और मिसिंग लेटर हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि आपके
कोर्स से रिलेटेड नहीं होते, आपके क्वेश्चन आंसर में नहीं होते, लेकिन आपने अगर पढ़ने हैं तो आपको पढ़ा दी जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, समरी है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, और साथ में हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। ठीक है बच्चे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।